हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रिया डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तकदीरी। उसका एपिसोड 30 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। रूही कपड़े चेंज करके अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आई तो अक्षिता वॉशरूम में चेंज कर रही थी। वो बाहर आई और प्यून को बुलाकर लंच बॉक्स उसे देते हुए बोली, आप इससे गर्म करके प्लेट में सर्व करके ले आओ। जी मैम। वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रूही अक्षिता के कैबिन में इधर उधर देखने लगी। वो साइड में लगी किताबों के शेल्फ पर सजी हुई किताबों को निकाल कर देखने लगी, पर उससे एक भी इंटरेस्टिंग किताब नहीं दिखी। वो मुंह बनाकर एक एक किताबों को देख रही थी और उसे वापस रख दे रही थी। धत तेरी की, अपनी तरह किताबें भी बोरिंग रखी हुई है। थोड़ी तो रोमांटिक किताब तो रखनी चाहिए थी ना। पर नहीं, इन्हें तो सिर्फ सस्पेंस और एक्शन पसंद है खुद की तरह। वो बड़बड़ाते हुए किताबें देख रही थी और तभी उसके हाथ में एक मोटा सा किताब नीचे गिर गया। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो देखा वो किताब नहीं बल्कि एक फ़ोटो एल्बम था, जिसे देखते ही उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। चलो, कुछ तो इंटरेस्टिंग मिली इनकी बोरिंग सी कैबिन में। उसने एल्बम को उठाया और सोफे पर जाकर बैठ गई और उस एल्बम में एक एक करके फ़ोटोज़ को देखने लगी। ओह! तो ये इनकी कॉलेज टाइम की एल्बम है। वो खुशी से चहकते हुए हर एक फ़ोटो को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसमें शगुन, युविका, काव्या और अक्षिता के साथ और भी बहुत सारे दोस्तों की पिक्चर्स थी। रूही सबको मुस्कुराते हुए देख रही थी। सबको देखते हुए खुद से ही बोली, अगर आज शगुन होती तो युविका और वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते। और अक्षिता और युविका की दुश्मनी भी नहीं होती, दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त होते। तभी उससे कुछ याद आया और वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, वो तेरी, मैं तो भूल गई कि मुझे विक्रम से वो पेन ड्राइव भी लेनी थी। उसने जल्दी से फ़ोटो एल्बम को बंद करना चाहा, पर उसने अपना हाथ रोक लिया और वापस से पलट कर देखा तो उसमें लगे फ़ोटो को देखकर हैरान रह गई। उस फोटो में कोई लड़की अक्षिता को प्रपोज कर रही थी, बट ये शगुन नहीं थी। ये अक्षिता जी के साथ इस फोटो में। रूही फोटो में उस लड़की को अक्षिता के साथ देखकर हैरान रह गई। उसे तो सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रही थी कि उस फोटो में अक्षिता को जो लड़की प्रपोज कर रही है वो नेहा है। ये अक्षिता जी के साथ नेहा क्या कर रही है और उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। रूही गुस्से में खुद से ही बोल रही थी। तभी उसके कानों में वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तभी उसकी नज़र सामने गई तो सामने अक्षिता चेंज करके उसी की तरफ आ रही थी। क्या हुआ? अब तुम्हारा ये छोटू सा फेस गुस्से से क्यों तमतमा रहा है? अब किसने क्या कर दिया? अक्षिता उसके दोनों गालों को खींचते हुए बोली। रूही ने गुस्से में उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाया और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, बहुत झूठी हो आप। आपने कभी बताया क्यों नहीं कि नेहा आपके साथ आपके ही कॉलेज में पढ़ती थी और उसने आपको प्रपोज भी किया था? अक्षिता उसे देखते हुए हैरानी से बोली, व्हाट? नेहा ने मुझे प्रपोज किया था? पर कब? उसकी बातों को सुनकर रूही गुस्से में उसे घूरने लगी और उस फोटो को उसके हाथ में पकड़ाकर बोली, ये देखो, शायद आपको याद आ जाए कब किया था और क्यों किया था। अक्षिता ने उस फोटो को देखा तो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही और अगले ही पल हंसते हुए बोली, अरे यार तुम भी ना। सिर्फ शगुन या नेहा ने मुझे प्रपोज नहीं किया था, कॉलेज की और भी लड़कियां और लड़कों ने मुझे प्रपोज किया था। कॉलेज में हर हफ्ते कोई ना कोई प्रपोज करते फिरते थे। अक्षिता अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए मुस्कुराते हुए बोल रही थी। तभी उसकी नज़र रूही पर पड़ी, जो गुस्से और जलन से पके हुए टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। जब अक्षिता ने उसे इतने गुस्से में देखा तो उसे समझ आई कि उसने जो अभी बोला है उसे वो नहीं बोलनी चाहिए थी। यू नो व्हाट मिस खड़ूस,
मेरे पुराने कॉलेज में ना मुझसे भी बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज़ किया था। और मज़े की बात क्या है पता है? उन सब का नंबर अभी भी मेरे पास है। और विक्रम भी तो लाइन में है। मैं क्या सोच रही हूँ, उन सब में से किसी एक को चांस दे ही देती हूँ। वैसे भी मैं इस शादी को कौन सी मानती हूँ। आपकी भी तो कितने सारे एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी होंगी। तो मैं क्या सोच रही हूँ, आप उन्हीं में से किसी के साथ सेटल हो जाओ। रूही गुस्से में अपने चेहरे पर फेक स्माइल लिए हुए बोल रही थी और अक्षता उसकी बातों को सुनकर गुस्से में उसे घूरने लगी। अक्षता ने उसके शोल्डर को पकड़ा और अपने करीब लाकर गुस्से में बोली, आज बोल दिया, दोबारा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? और क्या बोला तुमने? तुम इस शादी को नहीं मानती? तुम मानो या ना मानो, तुम मेरी वाइफ हो और हम दोनों की शादी हुई है, समझी? अचानक अक्षिता को इतने गुस्से में देखकर रूही सहम गई। उसने जवाब में कुछ नहीं बोला और अक्षिता गुस्से में आगे कुछ बोलती कि उससे पहले ही किसी ने कैबिन का डोर नॉक किया। अक्षिता ने रूही का शोल्डर छोड़ दिया और अपने गुस्से भरी आवाज़ में बोली, कम इन। पियून अपने हाथों में प्लेट और उसके साथ दो और लोग आए जिन्होंने अपने हाथ में प्लेट ली हुई थी। उन सब ने लंच की प्लेट को टेबल पर रखा और चुपचाप वहां से चले गए। दोनों चुपचाप लंच करने लगे पर रूही के दिमाग में कुछ और ही चल रही थी। उसने लंच करते हुए ही अपना फ़ोन उठाया पर वो अपना फ़ोन अनलॉक करती उससे पहले ही अक्षिता उसके हाथ से फ़ोन छीनकर अपने दूसरी तरफ रख दिया और उससे घूरते हुए बोली, खाना खाते टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करते। रूही ने चुपचाप हाँ में सर हिलाया और अच्छे बच्चे की तरह खाना खाने लगी। अक्षिता उठकर अपने टेबल की तरफ बढ़ी पर उससे पहले रूही ने उसकी कलाई पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, रूम में रेस्ट कर लो। इतना बोलकर अक्षिता ने अपनी कलाई छुड़ाई और अपने चेयर पर जाकर बैठ गई। रूही समझ गई कि वो उससे गुस्सा है, पर वो भी रूही थी। अक्षिता को मनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने अपना फ़ोन उठाया और जैसे ही एक कदम चली अचानक से चिल्लाते हुए ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। ओह मम्मी, मेरा पैर! वो अपना पैर पकड़कर आंखों में आंसू ली अक्षिता की तरफ देखते हुए बोली। अक्षिता दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कहाँ चोट लगी तुम्हें? दिखाओ मुझे। वो परेशान होकर जल्दी जल्दी बोल रही थी। अक्षिता को इतना ज़्यादा परेशान में देखकर रूही को खुद पर गुस्सा आने लगी कि उसने झूठ क्यों बोला। वो बात को संभालते हुए धीरे से बोली, ज़्यादा दर्द नहीं हो रही है, बस हल्की सी मोच आई होगी। आप इतनी ज़्यादा परेशान मत हो प्लीज़। उसकी धीमी आवाज़ सुनकर अक्षता ने अपनी नज़रें उठाकर उसके चेहरे को देखा तो रूही अपनी नज़रें चुराने लगी। अक्षता को समझते देर नहीं लगी कि वो नौटंकी कर रही है। अक्षता ने गहरी सांस ली और उसे अपनी गोदी में उठाकर रूम की तरफ ले जाने लगी और जाते हुए बोली, तुम्हारे किए हुए नौटंकी में ही सही पर मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। ये बात हमेशा याद रखना, आगे से झूठ बोलने से पहले इतना याद रखना, अगर तुम्हें एक खरोच भी आती है तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे सीने में खंजर से वार किया हो। उसकी बातों को सुनकर रूही ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे सच में अफसोस हो रही थी अपने झूठ बोलने पर। अक्षता ने उसे बेड पर लेटाया और बाहर जाने लगी पर रूही ने उसकी कलाई पकड़ लिया। रूही आंखों में आंसू लिए हुए बोली, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, सच्ची। अक्षिता उसके पास बैठ गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से बोली, देखते हैं कब तक तुम ऐसा नहीं करती हो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कल को तुम फिर मुझे परेशान करने के लिए या फिर मुझे मनाने के लिए ऐसी हरकतें करोगी। इतना बोलकर अक्षिता ने उसके फोरहेड पर किस किया और वहां से चली गई।
अक्षिता के वहाँ से जाते ही रूही खुद को थप्पड़ मारी और गुस्से में खुद को डांटते हुए बोली, जब तू जानती है कि अक्षिता जी तुझसे इतना सारा प्यार करती है तो झूठ बोलकर उन्हें हर्ट क्यों करती है पगली। आगे से तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उन्हें तकलीफ हो। उसने खुद को जी भरकर डांट लिया। उसके बाद विक्रम को कॉल करके बोली, विक्रम कल रात के सारे वीडियो क्लिप मेरे फ़ोन पर अभी के अभी सेंड करो। इतना कहकर उसने बिना विक्रम की कोई बात सुने फ़ोन कट कर दिया और कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे सोफे के पास लैपटॉप दिखा। वो जल्दी से लैपटॉप उठाकर बेड पर लाई और अपने फ़ोन से कनेक्ट करके उस पर उस वीडियो क्लिप को प्ले किया जिसमें शगुन टेरेस से नीचे गिर रही थी। वो गौर से वीडियो को देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर विक्रम का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और स्पीकर पर करके वहीं पास में रखकर उससे बातें करते हुए वीडियोस को देखने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे ही करके उसने ना जाने कितनी बार उस वीडियोस को देखा, पर उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे उसे किसी पर शक हो। रूही, मैंने सारे क्लिप्स को 50 से भी ज़्यादा बार देखा पर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिसमें हमें किसी पर शक हो, विक्रम ने दूसरी तरफ से बोला। आई एम 100% श्योर विक्रम की ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि अगर ये सुसाइड होता और शगुन खुद टेरेस से नीचे कूदी होती तो वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी हुई होती, लेकिन वो नीचे पीठ के बल गिरी हुई थी। इससे साफ ज़ाहिर हो रही है कि वो खुद नहीं कूदी थी बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था। और जब अक्षिता जी ने उसे धक्का नहीं दिया था तो फिर किसने दिया? तुम्हें किसी पर शक है? विक्रम ने पूछा। हाँ, मुझे नेहा पर शक है, पर बिना किसी सबूत के मैं डायरेक्ट उससे सवाल नहीं कर सकती। जिस तरह अक्षिता जी ने बताया कि वो कॉलेज टाइम से उन्हें जानती है, यहाँ तक कि उसने उन्हें प्रपोज भी किया है और आज उन्हीं के ऑफिस में उनकी सेक्रेटरी है। जिस तरह से मैंने उसे आज उनकी चीज़ों को छूते हुए देखा, मुझे लगता है उसके दिल में कुछ ना कुछ है। आई एम 100% श्योर कि वो आज भी उनसे प्यार करती है, रूही ने वीडियो को देखते हुए विक्रम से बोला। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि नेहा ने शगुन को धक्का दिया है? विक्रम ने कहा। मैं कंफर्म नहीं हूँ बट मेरी गट फीलिंग कह रही है शायद वो हो सकती है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में अक्षिता जी को पाने की जुनून देखा है। और आज जिस तरह से वो मुझसे बात कर रही थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है वो इन सब में इन्वॉल्व है। रूही ने अभी इतना ही बोला था कि तभी उसे उस वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मिल गया। विक्रम, 1 मिनट रुको, मुझे कुछ दिखा है। रूही ने वीडियो को फिर से प्ले किया और उसे स्लो मोशन में देखने लगी। जैसे ही शगुन नीचे गिरी, उसने अपनी आंखों से ऊपर की तरफ इशारा किया। उसके ठीक 10 सेकंड बाद अक्षता ऊपर से नीचे झुकी। रूही ने वीडियो को बैक किया और फिर से स्लो मोशन में प्ले किया। इसमें जैसे ही शगुन नीचे गिर रही थी, ठीक उसी टाइम उसने वीडियो को पॉज किया और टेरेस की तरफ जूम करके देखा तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखी। उसने थोड़ा और जूम किया तो उस लड़की का चेहरा देखकर हैरान रह गई। ये तो सच में नेहा है। रूही ने इतना ही कहा था कि तभी उसके कानों में अक्षता की आवाज़ आई। कहाँ है नेहा? अक्षता की आवाज़ सुनते ही रूही हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और अपना फ़ोन पीछे की तरफ छुपाते हुए बोली, कहीं भी नहीं। तुम अभी किससे बात कर रही थी? और तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, फिर लैपटॉप पर क्या कर रही हो? अक्षता ने सवाल किया, जिस पर रूही ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। वो मुझे ना नींद आना कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छी सी रोमांटिक मूवी देख लूँ। आजकल तुम्हारे दिमाग में ये रोमांस शब्द कुछ ज़्यादा ही खलबली मचा रही है। कहो तो लाइव दिखा दूँ? अक्षिता ने शरारती लहजे में बोलते हुए उसके ऊपर आने लगी और रूही पीछे की तरफ झुकने लगी। ओफो अक्षिता जी, आपको भी अभी रोमांस सोच रही है?
इस टाइम मैं इतनी सीरियस हूँ, पर अफ़सोस आपको भी नहीं बता सकती। रूही मन ही मन बोली। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? देखना चाहोगी लाइव रोमांस? अक्षिता उसके ऊपर आते हुए एकदम से उसके नज़दीक आ चुकी थी। रूही पीछे झुकते हुए बेड पर लेट चुकी थी। नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना प्लीज़। तो अपनी नींद को बोलो कि वो उल्टे पाप लौट जाए, क्योंकि मुझे अभी अपनी वाइफ के साथ रोमांस करनी है। अक्षिता उसके गालों को चूम कर बोली। न, नहीं अक्षिता जी, सुनो। रूही ने अभी इतना ही बोला था कि तभी अक्षिता ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। रूही की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्षिता को देख रही थी, जिसकी आंखों में इस टाइम शरारत दिख रही थी। अक्षिता रूही को पैशनेटली किस कर रही थी और साथ में उसकी लोअर लिप्स को बाइट भी कर रही थी। जब रूही को सांस लेने में दिक्कत हुई तो अक्षिता ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके माथे से अपने माथे को जोड़कर उसकी आंखों में देखने लगी। आई लव यू सोना। अक्षिता ने एक बार फिर उसके होठों पर किस करने लगी। इस बार रूही ने भी अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। उसे किस करते हुए अक्षिता अपने हाथ उसके बैक से ले जाते हुए उसकी गर्दन के पास लाई और वहां की नस पर अपनी 2 उंगलियां रखकर ट्विस्ट कर दिया, जिससे अगले ही पल रूही बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई। अक्षिता ने बेहोश रूही को अपने सीने से लगाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे को चूमकर उसके कान में धीरे से बोली, कितनी बार कहा है तुमसे, दूर रहो मेरे प्रोफेशन से, दूर रहो हर उस चीज़ से जो तुम्हें जाने अनजाने नुकसान पहुंचा दे। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? ज़िंदगी बन चुकी हो मेरी, जीने की वजह हो तुम हो तो मेरी सांसें चल रही है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जब से मिली हो मेरी आदत बन चुकी हो। कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो। मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहती और तुम्हें कभी नहीं खो सकती मैं, समझी? आज की पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।